तो ये फाइनली अपना होने वाला है सेटअप। हमारा जो कोर्स था वो जस्ट ख़त्म ही होने वाला था। तो और अब जो थी असली मारामारी शुरू होने वाली थी कि जॉब हंट की। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड हो चुके हैं रेडी, हो चुका है अपने दिन की शुरुआत अपनी डेली रूटीन के साथ, एक्सरसाइज मेडिटेशन, और जल्दी से चलते हैं। और आज जो है हमारे एक स्टोरी टेलिंग वीडियो होने वाली है। मैंने कभी भी अपने चैनल पे ऐसा कुछ ट्राई नहीं करा है, बहुत ही फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ। तो लेट्स गो, करते हैं शूट वीडियो। तो अपना सेटअप कर रहे हैं अभी हम। तो ये फाइनली अपना होने वाला है सेटअप। सो लेट्स गो गाइस। सो ये बात है 2019 की। 2019 में मैं बोलूँ कि मेरा जो कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मतलब जैसे कि आप बोल सकते यंग लड़का होता है उसकी तरह मेरी थिंकिंग वगैरह। तो मैं जो था थोड़ा सा कंजर्वेटिव था, लेकिन आई वॉज वेरी डेयरिंग। ठीक है, शुरू से ही मैं बहुत ऐसा था कि मतलब कि अगर 2-3 लोग हों वहाँ पर तो मैं वो अपना रियल सेल्फ बाहर नहीं निकाल पाता होगा। कुछ लोगों को लगता भी होगा कि मेरे व्लॉग्स वगैरह देख के कि जैसे अगर मैं उनसे इन पर्सन मिल रहा हूँ तो मैं कितना सीरियस हूँ, मैं कुछ बात नहीं करता या फिर मैं बात नहीं कर पाता। लेकिन फॉर जिन लोगों को मैं अपनी फैमिली, जिन लोगों को जो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, उनको पता है कि मैं किस डेयरिंग टाइप का पूर्व एक है। तो 2019 में कुछ ऐसा नहीं था। 2019 में मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के अंदर था। क्यों था प्रेशर के अंदर? क्योंकि एक हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है यार, एक मिडिल क्लास घर की, तो वो अगर बताऊँ तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो और हम लोगों पे खुद ही होता है कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं और हमारी जो फैमिली होती हैं, इन टच वुड मेरी फैमिली ने मुझे कभी भी ये नहीं कहा और कभी भी इस बात के लिए फोर्स नहीं करा कि यू हैव टू डू जॉब, यू हैव टू डू, मतलब बहुत ही चिल थे मेरे फैमिली वाले। उतने ही साथ साथ थोड़ी सी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी थी। तो एक ये चीज़, और अंदर ही खुद ही से कुछ करने की कि आई हैव सीन मैनी टाइम्स जो लोगों को ज़्यादा पुश करने की कोशिश करी जाती है वो एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सही से, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पाते। अगर लेते भी हैं तो बहुत ज़्यादा सही डिसीजंस नहीं होते हैं। सो इन 2019 मैं जो है मैं डिप्लोमा कर रहा था बैंकिंग एंड फाइनेंस का NIIT इंस्टीट्यूट प्रीत विहार से। हमारा जो कोर्स था वो जस्ट ख़त्म ही होने वाला था। तो और अब जो थी असली मारामारी शुरू होने वाली थी कि जॉब हंट की। कि उस टाइम थॉट प्रोसेस होता है बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होता है, आई कैन से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। इन माय केस बहुत ज़्यादा डरा हुआ सा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर ये भी होता है कि आई हैव टू डू द वर्क एंड मैं जॉब जो है ले लूँ। तो फॉर मी, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। तो जो है मैंने अपने कृष्णा नगर गवर्नमेंट स्कूल से मैंने जो है अपनी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कंप्लीट करी। और उसके बाद में मेरे को जो है इंटरेस्ट आने लगा फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। मैं जो है पढ़ता था फाइनेंस के बारे में, और फाइनेंस के बारे में पढ़ता था, न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ता था। जो बहन है वो BCom से है, तो वो मेरे को पढ़ाती थी। तो ऐसे करते करते मेरा इंटरेस्ट इसमें बिल्डअप होता हो गया, इसलिए जो है मैंने NIIT को परस्यू करने का सोचा। तो यार 2019 में अगस्त में तो ये सब तो हो गया। करते करते हमारे जो होते हैं बहुत ज़्यादा मूक सेशंस भी होते हैं, मूक इंटरव्यूज़ भी होते हैं, कई एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमें प्रिपेयर करती हैं कि उस चीज़ को आपको जो है फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करा जाए। बट मैं ऐसा मानता था कि यार वो मोक जो होते थे ना, मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि मोक में जो आपके सामने जो बंदा बैठा है वो एकदम नोन होता है आपसे कभी कभार, एंड यू आर एक कंफर्ट जोन बन जाता है कि आपके ही फ्रेंड्स वगैरह बैठे हैं और इट्स ओके अगर कुछ गलत भी बोल दिए। वो प्रेशर जो होता है ना, एक वो चीज़ नहीं आता है, और एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात अलग होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज था और मेरे को बहुत ज़्यादा लगता था, और मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचता था कि यार मैं तो आर्ट्स से हूँ, मैं फाइनेंस फील्ड में कैसे जा पाऊँगा। मुझे तो क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा था रिसर्च इतनी इनफ नहीं थी मेरी, और नॉलेज इतनी सही नहीं थी। तो मेरे को यही लगता था कि एक होता है ना कि यार मैं तो आर्ट्स से हूँ लेकिन मैं कॉमर्स फील्ड में कैसे जाऊँगा। लेकिन मैंने कभी भी उस चीज़ को हावी नहीं होने दिया, मैंने उसको हमेशा वर्क के अंदर डाला है।
तो यही मेरी आदत रही थी शुरू से कि अगर मेरे से कोई बोलता भी था उल्टा सीधा, चाहे फैमिली फ्रेंड्स, तो मैं उसे जवाब नहीं देता था, मैं उसे कंज्यूम करके उसे कैसे मैं सही से यूज़ कर सकता हूँ वो मैं वे फाइंड करता था। अब आ जाता है नवंबर आ जाता है और अब जो है सब प्लेसमेंट्स के लिए जो है बातचीत चालू हो जाती हैं कि लोगों को अलग अलग कंपनीज़ में भेजा जाएगा और उनके मूक्स वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं, असाइनमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट हैं। अब जो है टाइम है रियल गेम का। तो अगर मैं अपने आप को बताऊं कि मैं शाय नहीं हूं, लेकिन मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूं। मतलब मेरे को थोड़ा सा लोगों से बात करने में हिचकिचाहट नहीं होती है, लेकिन कभी कभार मैं मतलब जैसे जो बात मेरे को तो पसंद नहीं आती, मतलब थोड़ी सी बातें ऐसी होती है जो रिपीटेटिव होती हैं, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती, तो मैं इसलिए बंदों को अवॉइड करता हूँ। बट आई एम नॉट एट ऑल इंट्रोवर्ट, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा। तो अब क्या हुआ कि तुम्हारे भाई की इंग्लिश बहुत टाइट, इंग्लिश के साथ साथ एक बॉडी लैंग्वेज, एक जो कॉन्फिडेंस फैक्टर होता है वो बड़ा टाइट था तुम्हारे भाई का। मतलब मैं तो हमेशा यही सोचता था कि भाई मैं कैसे क्रैक कर पाऊँगा, क्योंकि NIT में जो होते हैं मोस्टली हम, मतलब NIT में मेरा एडमिशन करवाना मेरे पापा का, मतलब एक साफ शब्दों में बोलूँ तो औकात से बाहर जाके काम करना था। वहाँ पे जो मेरे सराउंडिंग में मेरे जो बच्चे जो थे मेरे बैच में, वो सब हाई फाई टाइप के थे, है ना, मतलब इंग्लिश वगैरह एकदम सही थी, दे आर फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिलीज। बट मुझे ये लगता था कि यार हाउ कैन आई स्टैंड अप इन अगेंस्ट देम, बिकॉज दे आर ऑल फ्रॉम कॉमर्स। मैंने कहा कैसे करूँगा भाई, क्या होगा मेरा तो ये होता था। तो उसी समय एक जो मैं बोलूँगा हेल्पिंग फैक्टर मेरी लाइफ में ये भी था कि 10th 11th क्लास से हमारे घर में टीवी नहीं था, टेलीविज़न बिल्कुल भी नहीं था, ना टेलीविज़न था ना एक ढंग का इंटरनेट कनेक्शन था, ठीक है। तो टेलीविज़न ना होने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये था कि हम ये जो बेकार की चीज़ें हैं ना, क्रैप जिसे बोलते हैं, एक एंटरटेनमेंट होता है, एक एंटरटेनमेंट मानता हूँ कि एक एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन एक होता है क्रैप एंटरटेनमेंट। तो उससे जो है हम लोग चाहे अनचाहे फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, भगवान ने कुछ अच्छे के लिए करा, लेकिन 10th से नहीं है हमारे घर में टेलीविज़न, और अभी भी हमारे घर में आपको एक भी टेलीविज़न नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे घर में है ही नहीं, एक्सेप्ट दादी के कमरे में, वो भी वहाँ पे भी अगर चलता भी है ना, तो अब हम लोगों को ऐसा लगता है, हम की फैमिली है, हमें ऐसा लगता है कि यार यहाँ से चलो, क्योंकि एड्स आर लाइक बुलशिट, एड्स आर लाइक बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब, और जो उसमें जो सीरियल्स होते हैं और तो और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब, स्पेशली। चलो तो मैं किसी सीरियल का वो नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने जब जियो आया तो मैंने जो एक्सप्लोर करना चालू करा यूट्यूब पे मैंने बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस देखी अबाउट हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू डू दिस दैट। तो मेरा एक जो था, जो हमारे सर ने मुझे 9th में बताया था, तो उस समय तो मेरे पास इंटरनेट का मुझे पता भी नहीं था ज़्यादा, लेकिन उनकी जो एक बोलते हैं ना, आपके गुरु जब आपको एक सिखाते हैं कोई चीज़, तो वो आपके बैठ जाती है दिमाग में। तो ऐसी कई चीज़ों में से एक ये भी चीज़ थी, उन्होंने मुझे बताई थी कि पूरी क्लास को बताई थी, सिर्फ मुझे नहीं बताई थी, कि अगर आपको कभी भी ये लगे ना कि मुझे किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, फॉर एग्जांपल मुझे कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, मैं बोल नहीं पाता हूँ लोगों के आगे, तो गूगल पे जाओ हाउ टू कम्युनिकेट वेल, और उसके जो है फर्स्ट 10 आर्टिकल्स ईमानदारी से पढ़ दो, ठीक है। और 5 यूट्यूब, अब ये जो है यूट्यूब वाला मैंने अपने आप से ऐड करा है, और उसके ही रिलेटेड 5 वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, टेड टॉक्स देख लो, कुछ भी कर लो, आपको इम्प्रूवमेंट जो है 100% दिखेगी, 100% दिखेगी। और ना दिखे तो मेरा नाम बदल देना। तो बिकॉज यही हमारी टेंडेंसी होती है कि कोई प्रॉब्लम आए, अगर प्रॉब्लम को अगर आप निगलेक्ट करोगे तो बढ़ती रहेगी, और आपको हर दिन कुछ ना कुछ वो कॉम्प्लेक्स ही होती रहेगी। लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा काम है, इसे निगलेक्ट ना करना। तो ये जो है एक नेक्स्ट ही लेवल चला जाता है। तो हम थे अब नवंबर में, तो नवंबर से चालू होने वाले थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, और एंजाइटी मुझे बहुत जल्दी हो जाती थी, लाइक पैनिक बहुत जल्दी कर जाता था मैं, ठीक है। तो उस वजह से जो है मैंने कहा यार क्या करूँगा कि ये लोग तो मतलब सबकी प्लेसमेंट है, कोई अपने फैमिली में बात कर रहा है, कोई किसी कहीं पे बात कर रहा है, और इनकी किसी की तो प्लेसमेंट हो भी गई थी, अब वो बस रिज़ल्ट एविटेड का वेट कर रहे थे तो कि वो प्लेस हो जाए। तो इमेजिन कि वो सिनेरियो कैसा हो जाता है जब लोग जो होते हैं मतलब प्लेस हो रहे हैं, अच्छे पैकेजेस लग रहे हैं, और आप सोचते हो कि हाउ कैन आई डू इट, और मेरा तो मतलब बेसिक्स ही नहीं है। लेकिन मैंने उस चीज़ को हावी नहीं होने दिया। अब मैंने क्या करा, मेरी स्ट्रेटजी शुरू से ही थोड़ी प्रैक्टिकल रही है। तो
तो अब मैंने क्या करा कि मैं प्रैक्टिकल इंटरव्यू दूंगा। अब मैंने क्या करा कि उन 10 डेज़ के गैप में मैंने अराउंड मोटे मोटे 20-25 इंटरव्यूज़ दिए होंगे। ठीक है, मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई करा, मैंने naukri.com पे अप्लाई करा। लॉट्स ऑफ कॉल आई गॉट फ्रॉम naukri.com, जिसमें मोस्ट ऑफ देम, और मैंने जितने भी विज़िट करा है ना, जितने भी विज़िट करा मैंने जॉब के लिए, वो जो था क्या कहते हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी सी फर्म्स होती हैं, वो आपको प्लेस करवाती हैं कंपनीज़ में, तो वो जो है पैसे मांगती हैं। तो वहाँ पे था उनका, मतलब उन्हें खुद बात करने की ज़्यादा लहज़ा नहीं होता है, और वो आपको जॉब दिलाने की बात करते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं, उस समय में वो लोग मांगते थे आपसे 1000 रुपये, 1500, 2000 रुपये, जो कि उस टाइम मेरे लिए बहुत था, बहुत ज़्यादा था। क्योंकि मैं जो है पार्ट टाइम के लिए बच्चों को पढ़ाता था, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था मैं, तो उससे ही मैं जो है अपना गुजारा करता था। तो उस समय वो अमाउंट मेरे लिए एक सिग्निफिकेंटली बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट था। अभी भी है, क्योंकि एक ज़मीन से जब बंदा ऊपर ऊपर धीरे धीरे जाता है तो उसको वैल्यू रहती है उन सब चीज़ों की। तो एक ये चीज़ थी। अब मैंने कहा यार प्रैक्टिकल करना है, तो वहाँ पे जाके ना मेरे को एक चीज़ हुआ कि मेरे को लोगों को फेस करना है, मुझे हाँ या ना बोलना है। पहले इंटरव्यू में गया तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि मैं चीज़ों को जो है हाँ या ना में नहीं बोल पा रहा हूँ, मतलब मैं लोगों को फेस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ हाँ में जा रही है तो मैं हाँ ही कर रहा हूँ, इवन तो मुझे लग रहा है कि ये ना करनी चाहिए। तो ये चीज़ मुझे लगा। तो मैं बताता हूँ, एक दिन की बात बताता हूँ, और वो मेरा लास्ट ही डे था। उसके बाद मुझे इंटरव्यू का कॉल आ गया था मेरे इंस्टीट्यूट से। तो क्या हुआ कि मैं रोहिणी वेस्ट गया था एक इंटरव्यू के लिए, एक बैंक इंटरव्यू के लिए, एक कॉलिंग प्रोसेस इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे मैंने जो है इंटरव्यू वगैरह सब कंप्लीट कर दिया। अब उन्होंने बोला कि हम आपको बाद में कॉल करेंगे। हम अब फॉर मी उस टाइम पर बाद में कॉल करेंगे का मतलब था कि कॉल नहीं आने वाला है भाई, कॉल नहीं आने वाला है, एंड यू हैव टू जस्ट कीप लुकिंग। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो है मैंने उस समय मैंने तय करा कि मैं रोहिणी वेस्ट से रोहिणी ईस्ट का डिस्टेंस जो है वो मैं पैदल कवर करूँगा। और क्योंकि एक तो किराया कम हो जाएगा, दूसरा यह है कि बीच में जितने भी शोरूम्स वगैरह पड़ेंगे मैं उन सब में जाऊँगा और जॉब के लिए पूछूँगा। तो वहाँ पे कई जो है कैश फॉर गोल्ड के शोरूम थे, वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ पे मैंने पूछा, कई कार शोरूम्स थे वहाँ पे पूछा, 2 व्हीलर शोरूम्स थे वहाँ पे पूछा, मोबाइल शॉप्स थी वहाँ पे पूछा, और मोस्टली लोगों ने मुझे वेलकम करा। उन्होंने बोला ठीक है। कुछ लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिए कि आप इस पर कॉन्टैक्ट करें, आपको कार की डीलरशिप में हमें सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट है तो आप उधर जा सकते हैं। अराउंड मैंने उस समय पे 15 शॉप्स को विज़िट करा होगा, जिसमें से 7 to 8 ने मुझे ऑफ़र दिया था कि आप आ सकते हो, आप काम कर सकते हो। तो वहाँ से मेरी एक होप खुली कि यार पैसा कमाया जा सकता है, पैसा अगर आप इनफ एफर्ट दो तो पैसा कमाया जा सकता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो चीज़ थी जहाँ पे मुझे जाना है, जो मेरा एक ऑफिशियल इंटरव्यू होता है, एक वो जाना है, तो वो चीज़ थी। एक यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हुई। मेरे को क्या क्या सीखने को मिला इससे कि मुझे नए लोगों से बात करने को मिली। दूसरी बात, मेरा एक डर ख़त्म हुआ कि यार अगर मेरे को जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, अगर नहीं मिली तो क्या, एक वो डर ख़त्म हुआ। लोगों से इंटरेक्ट करना आया मेरे को, और कैसे उनसे मतलब बात करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं वो आया, और किस चीज़ को हाँ करना है और किस चीज़ को ना करना है ये आया। मेट्रो लेके मैं सीधा अपने घर शाहदरा की तरफ निकल गया, और रास्ते में मुझे, उस समय मैं जियो का वो फ़ोन चलाता था कीपैड वाला, उसमें मेरे को मैसेज आया व्हाट्सएप पे मेरी मैम का, यू हैव योर इंटरव्यू शेड्यूल टुमारो, बी रेडी। तो मैं तो एकदम घबरा सा गया। मतलब आप देख रहे हो कि एक जो जैसे बोलते हैं कि भगवान भी उसकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करता है। निकला था मैं जॉब के लिए कि मतलब कि अगर प्लेसमेंट में बाय चांस नहीं हो मेरा, क्योंकि मेरा डर भी बहुत है, एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी मेरी। जब मैंने एफ़र्ट्स मारे तो एट दी एंड भगवान ने जो है मुझे उसका फल भी दिया। तो ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं आज भी उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू करता हूँ। अब आई उस एक्चुअल इंटरव्यू की बारी। मेरे साथ एक और बंदा था वहीं पे, मुझे वहीं पे मिला था वो। तो एक बहुत ही वेल नोन बैंक था जिसमें मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करवाया गया था। तो वहाँ पे मैंने बैठा, वहाँ पे देखा कि क्या होता है। बहुत पहली बार मैंने मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर देखा। आई वाज अज्यूमेड
तो शार्प 9:30 पे मैं वहाँ पे पहुँच गया था। ठीक है, अब वहाँ पे 9:30 पे बैठे बैठे तो अब करूँ क्या, क्योंकि मैंने जो रिसेप्शनिस्ट वगैरह से सबसे बात कर ली थी, और ये अब जो थी मुझे वेट करना था। जो एक वेटिंग टाइम था ना, एक वो बहुत बड़ा होता है। तो आपको जो है वेट करना है कि जो एम्प्लॉयर है, जो जिस जगह पे आपकी ज़रूरत है, जो मैनेजर है, वो आपका आके इंटरव्यू ले। तो हम लोग जो है 9 बजे से 5 बज गए, लेकिन वहाँ पे कोई इंटरव्यू के लिए नहीं आया। मेरे साथ वाला था, तो वो द होल टाइम या तो वो फ़ोन में अपना स्क्रॉल कर रहा था या फिर वो पबजी खेल रहा था, और वो 2 बजे करीब वो निकल गया था कि मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मैं निकल रहा हूँ। तो वो ये था। लेकिन मेरा क्या था कि मेरा माइंडसेट उस समय अलग था। मैंने कहा कि अब मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, नहीं, घर पे जाके मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जो मतलब यहाँ से ज़्यादा यूज़फुल हो। तो आई नो एक चांस तो दे ही सकता हूँ ना मैं। एसी वगैरह चल रहा है, कंफर्टेबल कुर्सी है, क्यों ना हम अपना काम करें। उस समय वहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले तो मैं जहाँ पे भी जाता था, अपनी ये जो बुक्स होती हैं अपनी फ़ोन में PDF फॉर्मेट में, तो बुक्स में लेके जाता था। तो वही बुक मैं पढ़े जा रहा हूँ, पूरा कंटिन्यूसली बुक मैंने पढ़ ली अपनी। मतलब इतने पेजेस मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़े होंगे। पढ़ मैंने एक के बाद एक पढ़ लिया, और फाइनली 5:30 अराउंड मेरा जो है इंटरव्यू हुआ। तो इससे मुझे ये सीखने को मिला कि पेशेंस के साथ साथ आपको बिलीव करना भी बहुत ज़रूरी है अपने अंदर। ठीक है, कि अगर वो 2 बजे वो बंदा जा रहा था, ही वॉज लाइक बहुत ही ज़्यादा, उसने ऐसा बोला कि यार कुछ नहीं होगा, ये कंपनी ऐसी है और ऐसी है, मैंने तो सुना है, मैं तो जा रहा हूँ। तो एक आप के अंदर पहले से ही डर होता है, फिर दूसरा एक इस डर से भी आपको लड़ना होता है, और एक आपको अपने आप से भी लड़ना होता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, या क्या मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ। तो एक अपने आप से भी लड़ाई होती है आपकी। तो इतनी सारी चीज़ को जो है हैंडल करना पड़ता है, तब जाके जो है आप कभी कभार सही डिसीजन ले पाते हैं। तो मैंने ये था कि मैंने कहा यार कोई मेरे को दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तो बैठा हूँ, मैं अपना काम करूँगा, और दैट इज़ इट। तो 5:30 हुआ मेरा इंटरव्यू, और 1 जनवरी को मैंने करा अपना मैंने अपनी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन। फर्स्ट ऑफिशियल मैं कहूँगा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन। उससे पहले भी मैंने कई जगह काम कर रखा है, लेकिन उसकी जगह वो जो है स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और वो कभी और बात की है। वो अपना टाइम था, वो जो था स्टूडेंट टाइम था। तो या एक छोटी सी यही स्टोरी थी, और द मेन मोटिव बिहाइंड दिस स्टोरी इज़ टू टेल यू कि लाइफ में पेशेंस कितना ज़रूरी है, और जितनी आपकी थिंकिंग आपका साथ देती है ना, कभी भी अगर आपकी जो थिंकिंग साथ ना देना, तो उस चीज़ को एक्शन में डाल दो। कि आपको लग रहा है कि मैं जो है 10 पन्ने नहीं पढ़ पाऊँगा एक दिन में, तो उस चीज़ को, वो आपकी थिंकिंग है, उस चीज़ को एक्शन में डाल दो। सब चीज़ें बंद कर दो और पढ़ने पे लग जाओ। 10 पन्ने जैसे ही आप 10 पेजेस पढ़ लेंगे ना उस बुक के, आपको अपने अंदर एक नेक्स्ट लेवल की एक फीलिंग लगेगी। आपको लगेगा भाई मैं भी उखाड़ सकता हूँ। एक मैंने बुक भी पढ़ी थी, बहुत ही वेल नोन बॉडी बिल्डर है, कि इंस्टेड ऑफ फ्लेक्सिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, डू 10 पुशअप्स। मतलब कि सोचने से अच्छा है उस काम को कर दो। तो ये था, होपफुली आपको जो है इस स्टोरी से हेल्प मिली होगी, और जस्ट वांट टू शेयर दिस स्टोरी विद यू, क्योंकि ये जो टाइम था ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही अमेजिंग टाइम था मैं बोलूँगा। और अपनी फ़र्स्ट जॉब के बाद मैंने अपनी फ़र्स्ट बुक ख़रीदी थी। जैसे ही मेरा वहाँ पे मैं इंटरव्यू दे के निकला था, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपका हो गया है। तो और मैं भी ये भी था कि मैं फीडबैक में हमेशा बहुत आगे रहता था। मतलब कि जैसे ही मेरा हो गया, सब सिलेक्शन वगैरह हो गया, फिर भी मैंने उनसे पूछ लिया एक 1% चांस के लिए कि सर अगर मेरा नहीं हो रहा है तो आप मेरे को एक स्ट्रेट अप फ्रंट बता दो, को गलतियाँ पता नहीं लगेंगी ना, तो आप फिर ग्रो कैसे करोगे। तो मैंने उनसे ये बोला था अगर कोई फीडबैक हो तो आप मुझे अभी दे दो, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आपका हो गया। तब मैंने जाके नोएडा में एक जो वो मेट्रो स्टेशन के सामने से बुक वाले जो होते हैं, बुक्स लगा के बैठते हैं, तो उनसे मैंने अपनी फ़र्स्ट बुक ली थी। और वो बुक ने जो मुझे चेंजेस
दी है मेरी लाइफ में। और उसके बाद नेक्स्ट बुक, नेक्स्ट बुक, नेक्स्ट बुक, नेक्स्ट बुक, बहुत सारी बुक्स हो गई उसके बाद। तो या एक जो था यही चीज़ सीखी। होपफुली आप लोगों ने इससे सीखा होगा कि प्रैक्टिकलिटी हमारी लाइफ में कितनी ज़रूरी है। कभी भी किसी चीज़ को डर, अभी तक मैंने सुना था कि डर के आगे जीत है, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि डर को ओवरकम कैसे करते हैं। तो डर को ओवरकम का करने का एक ही तरीका है कि जब आप उसको एक्शन में डाल दें। जिस चीज़ से भी डर लग रहा है बस वो चीज़ कर दो, अनलेस वो आपको हार्म ना कर रही हो। तो एक तो प्रैक्टिकलिटी मैंने सीखी, पेशेंस सीखा मैंने, और कहाँ पे मुझे येस करना चाहिए और कहाँ पे नो करना चाहिए, किस कंपनी के साथ मुझे रहना चाहिए, किस कंपनी के साथ नहीं रहना चाहिए। कंपनी इन द सेंस किस सराउंडिंग्स में मुझे रहना चाहिए, किसकी संगत में रहना चाहिए, किसकी संगत में नहीं रहना चाहिए। तो ये थी एक मेरी छोटी सी कहानी। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो बस एक छोटी सी यही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके इसे अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा, एंड कमेंट करके मेरे को अगर कुछ अगर आपके भी कुछ सजेशंस हैं, तो जो लोग नए अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट्स में जाके देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हो जो दूसरों ने सीखी हो तो वो भी आप सीख सकते हैं। और मेरे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर योर टाइम। आई विल मीट यू गाइस लेटर। टिल देन ईट क्लीन, स्लीप वेल, बाय बाय।